Hindi is okay or English is okay? What are the audiences comfortable with? हिंदी। हिंदी। ओके, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें भूलनी नहीं चाहिए। लेकिन क्या करें, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नीड क्या है? इंग्लिश। सो व्हेन वी गो आउटसाइड and we start speaking Hindi, what is the impression that we create? वो impression हम सबको मालूम है कि आप हिंदी बोलते हैं तो आप कैसा impression create करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं तो कैसा impression create करते हैं। ये फर्क हम सब देखते हैं, पर क्यों देखते हैं? कभी सोचा इसके बारे में? मेरा ख्याल है कि यहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए कि आगे आने वाली शिक्षा या फ्यूचर एजुकेशन कैसी होनी चाहिए हमारी कंट्री में। हम अपनी मातृभाषा, अपनी प्रादेशिक भाषाओं को भूल रहे हैं और हम किसके पीछे भाग रहे हैं? एक ऐसी भाषा के पीछे जो हमारी अपनी नहीं है। भाषा सीखनी चाहिए। We all should know English, we all should be able to speak in English, but why? क्योंकि इस भाषा के बिना हमारा व्यापार नहीं चलता। हमें इंटरनेशनल सिस्टम में अगर अपनी जगह बनानी है तो हमें इंग्लिश आनी चाहिए। हम हिंदी बोल के इंटरनेशनल जगत में अपनी जगह शायद नहीं बना पाएंगे, बिकॉज हमें हर कदम पे इंटरप्रेटर्स की, ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ बात हो रही है टीचर्स की जिम्मेदारियों की, तो मैं देख रही हूँ कि आज ऑलमोस्ट 3 जनरेशन्स ऑफ टीचर्स आर सिटिंग टुगेदर। बहुत यंग टीचर्स या बडिंग टीचर्स, और दूसरा लेवल वो है जो कुछ साल पढ़ा चुके हैं, और तीसरा लेवल जो ऑलमोस्ट अब रिटायर होने को है। लेकिन ये तीनों पीढ़ियाँ एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकती हैं और सीख रही हैं। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, अब जिम्मेदारी सेकेंड और थर्ड लेवल की टीचर्स पे कम है और जो बडिंग टीचर्स का लेवल है उस पर ज़्यादा है। और ये जिम्मेदारी उन्हें किस तरह पूरी करनी है, इसके लिए ऑफ कोर्स बीएड कॉलेजेस आपको तैयार कर रहे हैं, और गीता बजाज संस्थान भी अपनी जिम्मेदारी वहाँ पे पूरी कर रहा है। और इसके लिए ऑफ कोर्स वी शुड गिव देम 3 cheers। अगर हम दोबारा टीचर्स की शिक्षा पे बात करें तो हमें किस तरह की शिक्षा अपने छात्रों को, विद्यार्थियों को या शिक्षार्थियों को देनी चाहिए, उसके लिए जहाँ तक मैं मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ तो मैं समझती हूँ, और मेरा ख्याल है बाकी एकेडमिक जो एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे हैं वो भी मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि हम वेस्टर्न थ्योरीज पढ़ाते हैं बच्चों को। हमें ट्रेन भी ऐसे ही किया जाता है कि आपको बच्चों को वेस्टर्न थ्योरीज पढ़ानी है। तो इसका मतलब है हम इंडियंस के पास अपना कोई नॉलेज सिस्टम था ही नहीं। था या नहीं था? क्या था हमारे पास, या क्या बचा है हमारे पास? वेद है, रामायण है, गीता है, गीता का जो बेसिक ग्रंथ है महाभारत है। एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू ओपन महाभारत, व्हेन यू ओपन रामायण, you get hundreds of management lessons from them which are not only similar, which are same to those western theories which we teach to the students। ये सिर्फ मैनेजमेंट की बात नहीं है। ज़ूलॉजी के एक्सपर्ट यहाँ बैठे हैं, उन्होंने भी देखा होगा कि जो जीव विज्ञान हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है, क्या वो कुछ कुछ वैसे ही नहीं पढ़ा रहे? Do you agree with me? और जितने भी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स होंगे, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो प्रबंधन है या ज़ूलॉजी है, हम देखते हैं कि वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे पास पहले से थे, लेकिन हमारी शिक्षा नीतियाँ उन्हें पीछे करके कुछ पश्चिमी थ्योरीज को आगे ला रही हैं। तो क्या ये हम शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं है कि हम उन थ्योरीज को आगे लेके आएँ जिन्होंने भारत को यहाँ तक पहुँचने में मदद की है? I guess this is the responsibility of all the teachers, whichever generation they are from, first level, second level और third level। थर्ड लेवल अपनी जिम्मेदारी काफ़ी हद तक पूरी कर चुका है। सेकेंड लेवल के पास फिर भी थोड़ा टाइम है कि वो इस जिम्मेदारी को और अच्छी तरह से निभाएं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी अभी बडिंग टीचर्स पे है जो ये तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो सेकेंड और थर्ड लेवल के टीचर्स हैं, उन्होंने जो कुछ आपको सिखा दिया उसी में उनकी जीत है। कहते हैं ना, जाने वालों की जीत वहीं, आने वालों से हार जहाँ। तो
जिस दिन ये बडिंग टीचर्स अपनी क्लासेस में इंडियन नॉलेज सिस्टम और वेस्टर्न थ्योरीज को तालमेल करके आगे आने वाली पीढ़ी को एक संतुलित विकास की दिशा देंगी, उस दिन मैं समझती हूँ हमारी शिक्षा प्रणालियाँ सफल होंगी। And with these, I give a stop to my speech. Thank you so much.